तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। जय श्री राधे। हर हर महादेव। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपनी एनर्जी को फटाफट से एक्सचेंज कर दें मेरी एनर्जी के साथ प्यारा सा लाइक करके। और आपको बता दूँ जो जहाँ पे रीडिंग होती है, जो कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें। दूसरों के लिए जाने दें मतलब जितना आपके साथ मैच करे बस आपको उतनी एनर्जी लेनी है, ठीक है। ज़बरदस्ती आपको अपने ऊपर कुछ नहीं थोपना है और इसको पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखना है। और ये रीडिंग किन लोगों की हो सकती है? जो नो कॉन्टैक्ट में है, अलग अलग पार्टी हैं, जीएफ है, वीएफ है, जो लोग सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड कपल हैं, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। तो आज रीडिंग बहुत खास होने वाली है। आज रीडिंग होने जा रही है आपके पर्सन की डीपली ट्रू फीलिंग पर, कि आपको लेके सच्ची भावना है भी उनके दिल में या नहीं है, कि आपके लिए उनके दिल में प्यार है या नहीं है, क्या है उनकी सच्ची भावना, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग आपको लेके। इसी पर रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर से मेंशन करें। जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी जरूर मेंशन करें। और सबसे पहले इस रीडिंग को आप पॉजिटिविटी के साथ देखें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और इस व्यक्ति का 3 बार नेम लेके इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। रीडिंग को देखते वक्त पॉजिटिव ही सोचना है आपको, नेगेटिव नहीं सोचना है। और यहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, जिसके लिए मैं भी आपको रीडिंग देखनी है 3 बार नेम लेके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम जी यहाँ पे सिर्फ 6 कार्ड ही लेंगे। देखते हैं आपकी पर्सन की ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। यूनिवर्स गाइड करे, डिवाइन गाइड करे। ओम हर हर महादेव। क्या है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग? हम 6 कार्ड लेंगे अलग अलग डेक में से, अलग डेक में से, ठीक है। और मैं भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर जो व्हाट्सअप मैसेज है, हाँ जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। देखते हैं क्या है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग आपको लेके। 10 स्टार, नाइट ऑफ फोन, 9 ऑफ फोन, द फूल, 9 ऑफ सोर्ड, जजमेंट, इज अ वॉन। और चलिए यहाँ पे हमने 6 कार्ड ले लिए हैं और दूसरे डेक में भी लेते हैं 6 कार्ड, ठीक है। नंबर 17, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 20, किंग ऑफ वॉन। गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। क्या है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग? क्या है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग आपको लेके? डेविल, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप। ओके, बॉटम डेक में आया है 4 ऑफ वॉन और यहाँ पे इस बॉटम डेक में है 3 ऑफ वॉन। ओके, यहाँ पे है 14 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर और 17 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर। ये जो नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका लकी नंबर हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी का नंबर हो सकता है,
आपका मूलांक हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति ना भरोसे को लेके, इस व्यक्ति ने कोई भरोसा तोड़ा है आपका। ये जो भी व्यक्ति ट्रस्ट को लेके, आपके लिए ट्रस्ट को लेके सोच रहा है कि आपको भरोसा है या नहीं। क्योंकि जहाँ पे जी अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी इसकी कहीं और है। यानी कि जहाँ पे भी ये व्यक्ति है ना, वहाँ पे अपनी एनर्जी कहीं और ही वेस्ट कर रहा है ये व्यक्ति। इसको ना भरोसा नहीं है, या तो इसको आप पर भरोसा नहीं है या आपको इन पर नहीं है भरोसा, विश्वास। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपका बहुत ज़्यादा भरोसा तोड़ा है, विश्वास तोड़ा है। जो भी ये व्यक्ति है, जो भी ये व्यक्ति अपनी इमोशनल भावनाओं को छुपा रहा है, 9 ऑफ फोन, आपका इन पर भरोसा होना, इसीलिए जो वेट कर रहा है यहाँ पे, भरोसे को लेके सिर्फ वेट कर रहा है कि आपको भरोसा होगा कि नहीं फिर से। क्यों यहाँ पे भरोसा क्यों हुआ है? यहाँ पे द फूल कार्ड, यानी कि इसने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, विश्वासघात किए हैं, गलतियाँ करना, ठीक है, इनसे गलतियाँ हुई, इसी कारण ये विश्वास को लेके सोच रहा है कि आपको भरोसा है या नहीं। इसके अंदर भी फीलिंग है, ऐसी बात नहीं कि इसका फीलिंग नहीं है भाई। यहाँ पे इसने द फूल कार्ड मतलब इतनी गलतियाँ की, इसलिए इसको इस बात का पछतावा आपको फेस नहीं करना चाह रहा है। तो गलती इतनी बड़ी है, या गलतियाँ इतनी सारी की हैं, अब गलतियों के कारण आपका भरोसा टूट चुका है। जब किसी इंसान का भरोसा उठ जाता है तो वह क्या करता है, इसे या तो वो सामने से आपको फेस नहीं करेगा, या तो निगाहें चुराएगा, या तो झूठ बोलेगा, ऐसे मुंह छुपा के रोएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए जजमेंट, ये बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहा है ईश्वर से। देखिए यहाँ पे ट्रस्ट को लेके दुआ मांग रहा है, यानी कि जो व्यक्ति एक तो ट्रस्ट, दूसरा जी कह रहा है कि मैं जैसे कोई व्यक्ति फंसा होता है ना किसी चीज़ में, अटक जाता है, तो वो क्या करता है, निकलने के लिए दुआ करता है, फिर से भरोसा पाने के लिए। और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है कि जो भी इमोशन है, जो भी इसके अंदर के जज्बात हैं, अपनी भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं ये ना व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है। जो अंदर की इसकी फीलिंग है ना, उसको स्वीकार नहीं कर रहा है कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, ठीक है। तो अपनी फीलिंग को कहीं ना कहीं जो व्यक्ति दबा लेता है, या छुपा लेता है, जहाँ आपकी फीलिंग को लेके, आपके प्रति जो भी फीलिंग है, जो भी इसके अंदर इमोशन है, उसको लेके कन्फ्यूज है जो व्यक्ति, उसमें इसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और जो क्लैरिटी देना चाह रहा है, लेकिन भरोसा टूटने के लिए इसको पता है कि भरोसे टूटे। गलतियाँ क्या है, जहाँ पे थर्ड पार्टी है, ये गलती हुई है, इससे कोई थर्ड पार्टी में गया है, ये जो भी व्यक्ति है, जहाँ कोई थर्ड पार्टी है जो आप पर ट्रस्ट नहीं होने दे रही है, जहाँ आपका ट्रस्ट तोड़वा रही है, और जो फीलिंग को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। आपकी जो भी सच्ची भावना है, जो भी ट्रू फीलिंग है इस व्यक्ति की, उसको लेके ना इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये टोटली यहाँ पे कंफ्यूज है, यानी कि इसको खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि ये व्यक्ति ने आपको कोई क्लैरिटी दी नहीं है, और खुद भी इसको क्लियर नहीं है कि मैं जो भी गलतियाँ की है, ठीक है, इस व्यक्ति ने उसी में देखिए अपने यहाँ पे कुछ कर्मा इसने कुछ ऐसे कर्मा किए हैं, इस वजह से इसको रियलाइजेशन तो हो रही है। और 6 ऑफ कप, यानी कि जी अपने बच्चों से, जो आपके बारे में, प्यार के बारे में जो सोचता है, यानी कि बहुत
प्यार तो महसूस करता है, लेकिन प्यार के साथ क्या आया है यहाँ पे, कन्फ्यूज़न, यानी कि इसको खुद को क्लैरिटी नहीं है प्यार के लिए, खुद को यानी कि क्लियर नहीं है जी कि हाँ है भी या नहीं, या आप करते हो या नहीं, या मैं करता हूँ या नहीं, यानी कि छुपा हुआ जो अंदर छुपा हुआ है, यानी कि अपनी फीलिंग को बाहर छुपाना, जहाँ निकालना आपके लिए, ठीक है। जो व्यक्ति अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग को दबा लेता है, जहाँ छुपा लेता है, ठीक है, जहाँ पे भी देखिए अपनी फीलिंग को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपनी फीलिंग आपके लिए इससे पहले कि ये कुछ क्लियर करे या क्लियर कर पाता या बता पाता आपको, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी इसको कंफ्यूज कर देती है, इसका माइंड कंट्रोल करते हैं ये लोग। यहाँ पे जो व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी भावनाओं को छुपा रहा है, आपके फीलिंग को महसूस तो करता है, लेकिन उसको दबा लेना, कुछ नेगेटिव लोगों के कारण, कुछ थर्ड पार्टी के कारण उसको दबा देना। को ये क्या है, ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसा व्यक्ति जो ना सिर्फ जिसको अपने मान सम्मान की पड़ी रहती है, मेरा सम्मान करो, मेरी इज्जत करो, अपनी इज्जत इसको अच्छी लगती है, लेकिन आपकी इज्जत अच्छी नहीं लगती। यानी कि जो व्यक्ति लोगों की बातों में बहुत जल्दी आता है, यानी कि लोगों की बातों में आकर के, थर्ड पार्टी की बातों में आकर के, किसी ऐसे लोगों की बातों में आकर के आपकी फीलिंग को इग्नोर कर देना, अपने अंदर की फीलिंग को इग्नोर कर देना। यानी कि इस व्यक्ति को एहसास है, इसीलिए इसने मुंह छुपाया हुआ है, इसको एहसास है कि मैंने हाँ बहुत गलतियाँ की, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू है कि अब आपको शायद भरोसा ही नहीं है, तो मैं अपने अंदर वो फीलिंग रख के क्या करूँ, या मैं क्या करूँगी, ठीक है ना। तो इसने गलतियाँ इतनी की हैं कि आपको शायद अब आपने कह दिया कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मुझे आप पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। तो ये व्यक्ति कहता है कि हाँ तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, अगर आपको भरोसा ही नहीं है, और ये आपकी ट्रू फीलिंग को लेके, सच्ची भावना को लेके, ये जो भी इंसान है, ठीक है, जो भी ये व्यक्ति है, अपनी फीलिंग्स को दबा लेना, छुपा लेना किसी और के दबाव में आके, जबकि ये व्यक्ति अच्छे से जानता है कि प्यार आपने कितना दिया है, कितना किया है, आपके दिल में प्रेम है, मेरे दिल में प्रेम है, यानी कि प्यार के बारे में तो सोचता है। अपनी भावना, आपके देखिए कप्स हैं, कप्स पकड़े हुए हैं हाथ में, कितने सारे कप्स हैं, एक हाथ में पकड़ा है, अब तक पहुंचा भी रहा है। देखिए यहाँ पे मदर अपने बच्चे को कप्स दे रही है। कप्स का मतलब कि इसके अंदर बहुत भावनाएं, प्यार है, लेकिन उस प्यार को लेके अपनी अकड़, अपने घमंड, अपनी गलतियाँ, अपनी थर्ड पार्टी जो भी इसने सिचुएशन पैदा की है, उस वजह से इतने सारे लोग इसको कन्फ्यूज़ कर देते हैं। इस भावना को लेके ही कन्फ्यूजिंग आ जाती है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसको खुद को क्लियर नहीं है। जैसे आपके लिए फीलिंग आएगी, वैसे इस व्यक्ति का मन बदल जाता है या मन बदल दिया जाता है। अगर फीलिंग है तो उसको छुपा लेना, यानी कि आप इनके सामने इमोशनली हो जाते हो, इमोशनल होते हैं, तो जी आपका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन आपको जो कभी कमज़ोर बन के नहीं दिखाएंगे, आपको कभी अपने इमोशन के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि इस व्यक्ति को पता है अच्छे से, अगर आपको ये बात पता चली कि मैं भी बहुत कमज़ोर हूँ, इमोशनल हूँ, जहाँ ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप फिर भाई मुझे जहाँ तो आप इग्नोर करोगे, पूरी तरह से छोड़ दोगे, पूरी तरह से ट्रस्ट ही नहीं रहेगा, तो कुछ ट्रस्ट इशू, जहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी भी है कि ट्रस्ट नहीं है, इमोशन पे ट्रस्ट नहीं है, जहाँ पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, जहाँ पे ऐसी वाली एनर्जी है, इमोशन पे ट्रस्ट होना, विश्वास होगा तो ट्रस्ट होगा,
जब विश्वास ही नहीं तो प्यार कहाँ से होगा, तो इमोशन कहाँ से होंगे। इसीलिए देखिए इमोशन के जब आपके लिए ट्रू फीलिंग और इमोशनल ही होने की बात आती है तो यहाँ पे ये व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए कन्फ्यूजिंग का कार्ड आया यहाँ पे। जब इसकी फीलिंग की बारी आती है, प्यार की बारी आती है, तो ये कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसको समझ में ही नहीं आता है कि आपके पास जाऊं, आपको चुनूं या कहीं और निकलूं, आपको क्लैरिटी दूं या ना दूं, आपको इसके बारे में बताऊं या ना बताऊं। जब तक कोई इंसान जब तक देखिए ये व्यक्ति कहने की आपके पास आता है, देखिए जहाँ पे दूसरा व्यक्ति कहीं जा रहा है, देखिए घर के दूर आपसे पीठ घुमा रहा है, यानी कि जो व्यक्ति अपने आपके इमोशन से भागता है, आपके प्यार से भागना, यानी कि जो व्यक्ति सच्चाई को नहीं स्वीकारता। अगर ये स्वीकारता होता तो यहाँ पे जे वाली एनर्जी कभी ना आती। कहते हैं ना कि आप सच्चाई को स्वीकार कर लो तो आपके रास्ते आसान होंगे, वही वाली एनर्जी है। अपनी सच्चाई को आप स्वीकार नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। अगर आप गलत हो तो आप बोलो कि हाँ मैं गलत हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी कि अगर आप गलत हो, अगर आप किसी को अपने इमोशन नहीं बता सकते तो कम से कम दूसरे के इमोशन तो समझो ना, दूसरे को तो समझो ना। यानी कि जहाँ तो खुद जी व्यक्ति खुद नहीं समझता है खुद को। ये व्यक्ति अपनी जो भी जिन्हें गलतियाँ की उनको उनके बारे में ये थोड़ा उस चीज़ में थोड़े से हैरान है, उस बात को लेके इसे हैरानी होती है उस बात को लेके। ये सोच रहा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी, अपने ऊपर ये उम्मीद नहीं थी। जन के अगर ये व्यक्ति थोड़े भावना में बह के कोई फैसला लेते हैं तो ऐसे जैसे ये हैरान हो रहे थे, अपने ऊपर हैरान होने वाली, भाई लोग क्या कहेंगे कि मैं ऐसा हूँ, आप क्या कहोगे। तो अपनी असलियत आपके सामने नहीं लाना चाह रहे, अपनी असली चेहरा जो कि जी जैसा सोचते हैं, जैसा आपके लिए ट्रू फीलिंग रखते हैं, तो उसके लिए इसकी थोड़ी इसको कन्फ्यूज़ होता है जी इसके बारे में सोच के कि अगर आपको ये बात पता चली या किसी को, तो इस कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो यहाँ पे खुद ही अपनी क्लैरिटी नहीं है इसके पास कि लोग क्या सोचेंगे, भाई मैं इतना रोने धोने वाला बंदा हूँ। जी कि यहाँ पे सोलमेट और साथ में ईगो इकट्ठे ही आए हैं। ताकि एक तरफ आप कहो कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तो दिल कहता है कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, सोलमेट हो, तुम मेरे ये हो, तुम मेरे वो हो, तुम मेरी आत्मा हो, पहचानता, फीलिंग्स है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, एक तरफ तुम कहते हो कि मैं झुकूंगा नहीं, झुकूंगी नहीं, दूसरी तरफ तुम ईगो दिखा रहे हो। तो व्यक्ति क्या समझेगा, आपकी ट्रू फीलिंग समझेगा, सच्चाई को समझेगा, आपके फेस को समझेगा, आपकी मानसिक स्थिति को समझेगा, आपके दिमाग को समझेगा, या व्यक्ति सामने वाला आपको ईगो को समझेगा, क्या समझेगा। देखिए दोनों में कितना अंतर है। कहाँ जो है सोलमेट, कहाँ सोलमेट मतलब सोल की एनर्जी जो इंसान दिल से महसूस करे, गहराई तक उतर जाता है। प्यार करने वाला, जब दो लोगों में प्यार होता है, दो लोगों की सोच मिलती है, दो लोगों का अंदर का रिश्ता होता है, कनेक्शन होता है एक, तो वहाँ पे ईगो का कोई काम नहीं है। लेकिन जय महादाय यहाँ पे ईगो अकड़ में है। यानी कि जो भी ये व्यक्ति है, आपकी ट्रू फीलिंग के आगे, आपके भावना, आपकी सच्ची भावना के प्यार के आगे कहीं ना कहीं ये ईगो, इसे लग रहा है ये भी एक ईगो का ही रूप है। जिसे लगता है कि आप में ईगो है, या तो जी आप में ईगो देखते हैं, जहाँ पे इनमें ईगो है, तो इस ईगो को नहीं समझ रही जी। यानी ईगो के कारण जो इंसान दिमाग में ईगो, यानी कि जो इंसान दिमाग की सुनता है वो दिल की कभी नहीं सुनेगा। यानी कि जे व्यक्ति अपने दिल की नहीं सुन रहा है, सिर्फ दिमाग की सुन रहा है। दिमाग की सुनना,
कि मैं तो भाई अपने दिमाग की सुनूंगा, मैं दिल की नहीं सुनूंगा, आत्मा की नहीं सुनूंगा। ये व्यक्ति आत्मा की आवाज़ नहीं सुनता है, बस दिमाग की सुनता है। जो भी जो पर्सन है जिसके लिए भी भाई आप रीडिंग देख रहे हो, आपसे ही उम्मीद है सारी, आपसे पहल चाहते हैं, आपसे उम्मीद है कि आपके दिल में प्यार होगा, इमोशनल होगे, भावना होगी, प्यार होगा। लेकिन अगर मैंने वो सब दिखाया तो हैरानी होगी, सब हैरान हो जाएंगे, आप हैरान नहीं हो जाओगे। आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहाँ आपके बीच में दूरियां हैं अगर किसी बात को लेके, तो दूरियों के बावजूद भी देखिए एल्बम खोल के देख रहा है कोई व्यक्ति, अपनी मेमोरी को, अच्छे पलों को याद कर रहा है, मेमोरी, ठीक है। तो इसके दिल में अच्छी मेमोरी है आपके लिए, अच्छे प्यार है, और ये सब वो चीज़ें याद करता है जो भी आपके साथ पल बिताए, जो भी। लेकिन ये इमोशन तो है, लेकिन ये इमोशन कब आते हैं? जब इंसान किसी से दूर हो जाता है। फील करता है ये व्यक्ति इमोशन को, अच्छे से फील करता है, लेकिन उस फीलिंग से डील नहीं करता है कहीं ना कहीं। ये कहते हैं कि हम किसी की फीलिंग, अपनी फीलिंग से डील नहीं कर पाते हैं। ये आपकी ट्रू फीलिंग से डील नहीं कर पाता है, अपनी आपसे सच्चे प्यार से डील नहीं हो पाती इसकी। अगर आप कहीं ना कहीं इसको प्यार करते हो, या कहीं ना कहीं आप इसकी रिस्पेक्ट करते हो, आपके पर्सन जो भी ये इंसान है, व्यक्ति है, यानी कि प्यार से डील नहीं कर पाता है, अपने सच से भागता है, प्यार से भागता है, यानी कि उससे डील ही नहीं कर पाना, सामना ना कर पाना। हिम्मत नहीं पड़ती है इसकी कि आपसे बात करे, ठीक है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। यानी कि उस सच्चाई से भाग रहे हैं, यानी कि उस सच्चाई से भाग रहे हैं जो बार बार इनके दिल में आती है, सामने आती है, उस फीलिंग से भागते हैं जी। यानी कि इस व्यक्ति की हिम्मत ही नहीं है कि आपके प्यार का सामना कर सके। आपसे बात करना मतलब यहाँ पे गिल्टी फील करते हैं, आपको पूरी बात नहीं बतानी, कोई भी बात आपको पूरी नहीं बतानी, अपनी फीलिंग है वो पूरी शेयर ना कर पाना, क्योंकि आपको कुछ पता चला है तो ठीक है, कुछ जैसे कहते हैं ना कि कुछ बातें इंसान गुप्त करके रखता है, सीक्रेट्स होते हैं कुछ, ठीक। जो भी इसमें छुपाया आपसे फीलिंग, यानी कि अगर ये छुपा रहे हैं, सीक्रेट है, देखिए जहाँ पे सीक्रेट लिखा भी है जहाँ पे, यानी कि जो भी सीक्रेट है इसी ने छुपाए हुए हैं, ये सीक्रेट है, आधी अधूरी बात बताई है, आपको पूरी बात ना बताना, कि इसकी फीलिंग की जो सीक्रेट पाते हैं, यानी कि ये फीलिंग को सीक्रेट रखते हैं, अब तक नहीं पहुंचा रहे हैं। और उस कारण से ये इंसान भी कह रहे हैं कि आई फील पेन, और मैं ये बोझ अपने दिल और दिमाग पे से कैसे हटाऊं। गिल्टी महसूस करना अंदर ही अंदर, आई फील पेन, इसको दर्द होता है इसी बात का। आप में दूरियां, यहाँ पे ये कार्ड बता रहे कि आप में दूरियां हैं, काफ़ी दूरियां हैं। ये इंसान कह रहा है कि मैं एक अच्छा आदमी नहीं, मैं अच्छा पर्सन नहीं हूँ, आदमी या औरत, ये कह रही है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, या अच्छी नहीं हूँ, ठीक है। इन दूरियों के बावजूद भी क्या है, ये इंसान अपने पे ध्यान देना, अपने बारे में सोचना, ठीक है। तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ इन दूरियों के बीच, मैं अपनी खुशी कैसे ढूंढ सकता हूँ, ऐसी वाली फीलिंग है भाई इसकी। और बीबी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं।
जय वीरभद्र। देखिए वीरभद्र कब आते हैं, जब पाप कहते हैं ना, पाप का नाश करने के लिए। अगर इंसान कोई सच्चे प्यार के, जहाँ अपने फीलिंग्स को अगर कुछ पाप करता है ना, देखिए यहाँ पे ये एनर्जी आई है इस व्यक्ति की, कुछ पाप किए हैं इसने, कुछ गलतियाँ की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीरभद्र उन्हीं गलतियों का, उन्हीं पापों का यहाँ पे नाश होने का आशीर्वाद दे रही। जो भी पाप किए हैं किसी व्यक्ति ने, कोई अगर आपसे कुछ गलती हुई, मिस्टेक हुई है, उन लोगों की, जो लोग पाप करते हैं, जहाँ कोई पिछले जन्म में पाप हुए, जहाँ इस जन्म में किसी गलती के कारण पाप हो गए, यहाँ पे वीरभद्र आपके पापों का नाश होने का आशीर्वाद है। परिवर्तन को स्वीकार करें और शुद्ध हो जाएं। जब भी हम मंदिर जाते हैं, पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान का ध्यान करके उनकी परिक्रमा करते हैं। इससे पूजा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो ये कि यहाँ पे है कि आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। या तो आप पहले बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति रहा होगा, ये व्यक्ति जहाँ आप कोई तो है जहाँ पे, ठीक है, जिसके लिए जो मैसेज आया है, तो पहले बहुत ज़्यादा कुछ पाप किए होंगे, गलतियाँ की होंगी, मिस्टेक कुछ की होंगी। यानी कि अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उनको एक्सेप्ट करें। जो लोग, कुछ बातें होती हैं जो हमें बहुत देर बाद पता चलती हैं, ठीक है। तो कुछ गलतियाँ हुई हैं या कुछ पाप हुए हैं, तो यहाँ पर वही नजर कि अगर आप चेंज हो रहे हो, पहले कुछ और थे अब कुछ और हो, जहाँ जो व्यक्ति पहले कुछ और था अब कुछ और है, तो उसे स्वीकार कैसे करना है? स्वीकार होता है जब हम मंदिर जाते हैं, कि आप ईश्वर के सामने उसको सरेंडर कर दो। जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी पाप हुए हैं, जो भी ठीक है, जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स मैंने क्रिएट की, जहाँ मैंने जानबूझ के की, जाने में हुई है, तो कुछ पाप और कुछ पुण्य, ठीक है। तो दोनों में बैलेंस बना के चलें भाई। इतने पाप ना कर दें कि भगवान भी गुस्सा हो जाए। देखिए ईश्वर बहुत क्रोधित है। किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाए, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाए, ये एनर्जी है जहाँ पे, ठीक है। चलिए अब लेते हैं एक एंजल नंबर, देखते हैं कि क्या आपके लिए एंजल नंबर क्या आना चाह रहा है आपके लिए, देखते हैं। ट्रिपल थ्री का एंजल नंबर है जी। आप जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही रास्ता है। आप वह कार्य करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी, और आप जो सपने देख रहे हो वे एक दिन सच जरूर होंगे। ट्रिपल थ्री का एंजल नंबर, इसको क्लेम जरूर से करें, ठीक है। हर हर महादेव जरूर से मेंशन करना है आपको। तो ये थी गाइस आज की प्यारी रीडिंग, ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, बाय बाय दोस्तों।